नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे देश के हीरो अपने अभिनंदन की। जी हाँ, विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान के वो हिरासत में थे और जाबाजी से लड़ते हुए पाकिस्तान के सीमा में चले गए थे। उनके आने को लेकर के बहुत उत्सुकता थी। 60 घंटे से भी कम समय में वो वापस आ गए हैं और माना ये जा रहा है कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जो है उस दबाव में इतने कम समय में उनकी रिहाई के लिए मजबूर हुआ। अपने तरफ से उसने अच्छा जेस्चर दिखाने की कोशिश की, दुनिया को बताने की कोशिश की। लेकिन ऐसे में दो सवाल उभर रहे हैं। एक ये कि अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि जब भी ऐसे कोई देश में दूसरे देश में चला जाता है और उसके बाद वापस अपने देश में लौटता है तो एक सेट प्रोसीजर है आर्मी का। उस प्रोसीजर के तहत ही, उस प्रोटोकॉल के तहत ही उन्हें गुजरना होता है। जैसे वो पाकिस्तान से आते समय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपे गए, उनका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, फिर उनका वीज़ा बना। ठीक देश में आने के बाद वीज़ा वाला प्रोसेस छोड़ करके फिर से जो है एयरफोर्स उनका अपने तरीके से एक्सपर्ट का पैनल बनाया हुआ है, उसे मेडिकल चेकअप कराएगा। फिर वो उस प्रोटोकॉल के तहत आएंगे और फिर आने के बाद वो जो माइक्रो लेवल पे जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो उनसे पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि वहाँ पे पहली बात कि वहाँ पे पाकिस्तान में उनके साथ कैसा सलूक हुआ, किस किस तरह से सवाल पूछे गए। फिर वो जब वहाँ पे इजेक्ट हुए तब उनके सामने क्या परिस्थितियाँ थी, फिर उनके साथ बदसलूकी तो नहीं हुई। पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट जो है एयरफोर्स जो है भारत सरकार को भेजती है। तो अगले कुछ दिनों तक वो एक निश्चित जो प्रोसीजर बना हुआ है उस प्रोसीजर से होकर के गुजरेंगे। और इसमें एक बात और बता दें कि इस बात का खास ख्याल रखा जाता है, कहीं कहीं दुश्मन देश ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने के अलावा कुछ ऐसा तो साइकोलॉजिकल कुछ उनके ऊपर प्रभाव क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है जिसका इफेक्ट उनके ऊपर है। तो सारी बातें जानी जाती है बहुत डीप में और माइक्रो लेवल पे जा कर के। नचिकेता के केस में भी ऐसे हुआ था और उसके पहले जो भी इस तरह से दूसरे देश के पास चले जाते हैं, वार प्रिजनर सब तो नहीं कहेंगे क्योंकि न तो डिक्लेयर वार है न ही वहाँ पे कोई प्रिजनर की अभी स्थिति थी, लेकिन हिरासत में लिए गए थे, इसलिए जो है उनको उस सेट प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेगा और क्या भारत का जो स्टैंड है वो पाकिस्तान के प्रति नरम हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़रूर है कि जो पाकिस्तान ने अपना नरम रुख दिखाया है और इनके साथ अपने विंग कमांडर के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया है, ये जो है थोड़ी सी नरमी का कारण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, दुनिया भी चाहती है कि दोनों देशों के बीच में कोई जंग ना हो। लेकिन जहाँ तक बात है भारत के आगे के रुख की, तो वो लगभग क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान जो है उन आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर, सईद और लखवी के जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों में कह चुके हैं कि उनके जो है नरमी दिखाने वाले नहीं है। और इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि विंग कमांडर को छुड़ाने के लिए भारत ने जो है कोई शर्त पाकिस्तान की नहीं मानी थी और साफ साफ कह दिया था कि आपकी सौदेबाजी की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बात करना चाहते थे वो नरेंद्र मोदी से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने बोला था अपने संसद में कि उनसे बात उनकी नहीं हो पाई। यानी कि भारत अपना सख्त रुख बनाए रखेगा। और आर्मी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों आर्मी के जो सेकेंड लाइन के जो भी अधिकारी थे उन्होंने साफ कर दिया था कि हम हर तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो भारत के रुख में फिलहाल कोई नरमी आती हुई सी नहीं दिख रही है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जो है जो डोजियर सौंपा गया है वो मसूद अजहर के खिलाफ उसके आधार पर क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है कुरैशी बोल चुके हैं इस बात को कि वो तो बीमार है, यानी कि अभी भी भारत को डाउट है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।